हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। और कैसे हो आप सभी? उम्मीद करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। और आज के व्लॉग की स्टार्टिंग शाम से हो रही है। तो शाम के टाइम वही होगा 5 साढ़े 5 का ही टाइम इस टाइम पे होगा। और यहाँ पर बस थोड़ा सा हम लोग भी दिन में रेस्ट करते हैं, जैसे खाना वगैरह खा लेते हैं। उसके बाद वही 3 तो बज ही जाते हैं सब करते हुए, मतलब 2:30 पौने 3 बज जाते हैं, क्योंकि हमारा लंच भी थोड़ा सा लेट ही होता है, क्योंकि नाश्ता बहुत सुबह सुबह तो हम नहीं करते हैं। तो उस वजह से जो है टाइम के अकॉर्डिंग ही फिर क्या होता है कि लंच भी थोड़ा सा लेट। तो बस वही अपना थोड़ा सा बीच में रेस्ट लेते हैं 1 डेढ़ घंटे का, क्योंकि इतना गर्मी वगैरह भी, अब तो गर्मी में थोड़ा नींद जैसी सुस्ती भी स्टार्ट हो जाती है। लेकिन वो ये होता है सुबह से हम लोग भी उठे रहते हैं, काम कुम में रहते हैं, तो दिन में थोड़ा सा रेस्ट हो ही जाता है। दिन में ऐसा कुछ काम तो होता नहीं है। तो उसके बाद जो है चाय बनाने का ही टाइम रहता है इस टाइम पे। तो चाय हम लोगों ने पी ली है इस टाइम पे। और यहाँ पर मैं थोड़ा सा सोफ़े वगैरह झाड़ रही हूँ। ये तो शाम का रोज़ का ही हमारा हो जाता है सोफ़े वगैरह ठीक करना। बच्चे ना आजकल घर में, ये छुट्टी पड़ चुकी है इनकी, तो ये दिन के टाइम जो है अपना टीवी ये देखते हैं। हॉलीडे होमवर्क भी साथ में निपटा रहे हैं, साथ में टीवी वगैरह भी देखते हैं। तो आशी तो नीचे ही लेटी रहती है टीवी देखने के लिए कारपेट में, लेकिन सिया जो है कभी इस सोफ़े में कभी उस सोफ़े में उसका चलता रहता है। तो थोड़ा सा जो है कपड़ा, जो सोफ़े का कवर वगैरह थोड़ा सा ख़राब हो जाता है। तो कभी तो ये बच्चे कर देते हैं, कभी मैं कर देती हूँ। तो अभी मैंने ठीक कर दिया है और अब चलेगी है सिया अपना होमवर्क करने के लिए, क्योंकि अभी इस बार उसने सुबह थोड़ा सा होमवर्क करा था और अब वो शाम को कर रही है। और काफ़ी हद तक उसने होमवर्क जो है निपटा भी दिया। आशी और सिया ने अपने, मतलब इस बार टाइम से करा है उन्होंने, नहीं तो हर बार ऐसा होता था बिल्कुल छुट्टी पहले अच्छे से एंजॉय करने के बाद ये जो अपना होमवर्क करते थे। लेकिन इस बार इन्होंने अपना होमवर्क जो है टाइम से ही, मतलब बहुत कम इनका 1-2 सब्जेक्ट का ही होमवर्क रह गया होगा, बाकी इन्होंने कर दिया है। सिया ने भी कर दिया है, आशी भी अपना करती रहती है बीच बीच में होमवर्क। तो सिया अब बैठ चुकी है अपना होमवर्क करने के लिए। थोड़ा उसने सुबह करा था और मैंने यहाँ पर जो है ना चाय के बर्तन वॉश करना है। उसके साथ ही जो ये दिन के बर्तन है ना, इनको पहले मैं लगा लेती हूँ, क्योंकि अभी ये बर्तन सूख चुके हैं तो इनको अरेंज कर दूँगी। तो फिर जो चाय के बर्तन हैं उनको मैं वॉश कर दूँगी। तो बस यहाँ पे सारे बर्तन मैंने लगा दिए। और बास्केट में जो भी पानी रहता है ना बर्तनों का, वो सब हम लोग इस तरह से हटाते रहते हैं बीच बीच में। तो क्या होता है कि काउंटर टॉप में पानी भी नहीं फैलता है और सही रहता है, मतलब ये बास्केट। नहीं तो फिर क्या होता है कि खाली हम लोग स्टील की बास्केट रखें ना, पानी सारा फैल जाएगा। तो इसलिए हम लोगों ने ये प्लास्टिक की जो बास्केट है वो लगा रखी है। तो बस यहाँ पर अब जो थोड़े से बर्तन हैं, क्योंकि चाय तो सब पीते नहीं है, पापा मम्मी के लिए चाय बनती है, हस्बैंड भी बहुत कम पीते हैं, कभी घर में रहते हैं तो पी लेते हैं, नहीं तो ये पीते नहीं। और मैं भी शाम को चाय नहीं पीती हूँ, बच्चे भी नहीं पीते हैं। तो बस 2-4 ये जो गिलास हो रखे हैं ना, इन बच्चों ने किए हुए हैं पानी पी पी के, मतलब जितनी बार ये किचन में आते हैं उतनी बार ये उतने अलग अलग गिलास निकालते हैं, एक गिलास नहीं रखते हैं। तो इस वजह से ये गिलास भी हो जाते हैं। और यहाँ पर अब जो है मैं शाम के जैसे डिनर में हम लोग बीन्स बनाने वाले हैं, तो ये बीन्स जो है मैं वॉश करके रख रही हूँ। और इनको क्या होगा ना, थोड़ा सा सूख जाएंगे तो फिर जो है कट कर देंगे। तो ये घर के ही बीन्स है, फटाफट से जो है कट भी जाएंगे, इनमें कोई भी रेशा वगैरह नहीं है, बिल्कुल फ्रेश है ये, इसलिए। तो 3 से 4 बार मैंने इनको जो है वॉश कर दिया है और इस तरह से मैंने इसे पतीले में रख दिया है अभी छन्नी में। तो यहाँ पे मैंने ये जो बीन्स हैं इनको अच्छे से वॉश कर दिया है। तो ये वैसे तो घर की हैं, लेकिन फिर भी मतलब वॉश तो खैर करना ही है, लेकिन उतना गंदा नहीं निकला जैसे बाहर की सब्जियों से निकलता है ना। तो घर का ये हल्का सा मिट्टी वगैरह निकली है और बिल्कुल ठीक है, 3-4 बार धोने में ही बहुत अच्छे से साफ़ हो चुकी है। और आज हम लोग बीन्स बनाएंगे फाइनली, अपने घर की ताज़ा सब्ज़ी। ये देखो, तो ये बनाएंगे। मैंने अच्छे से वॉश कर दिया, थोड़ा सा सूख जाएगी ना तो फिर इसे कट कर लेंगे। और यहाँ पे जो है सिया अपना हॉलीडे होमवर्क कर रही है, तो बीच में उसका कुछ इसको समझ नहीं आ रहा था, तो वो मैं इसको जो है दिखा रही हूँ। तो आजकल आपको पता है चैट जीपीटी है, एआई है, बहुत सारी चीज़ें ऐसी है बच्चों के लिए, इतना ईजी हो चुका है होमवर्क वगैरह करना। नहीं तो जब तक ये चीज़ें नहीं थी ना तो गूगल करना पड़ता था हर चीज़ में कि ये कैसे हुआ, वो कैसे होगा। लेकिन अब एक बार पूरा का पूरा हॉलीडे होमवर्क इसमें भेज दो तो तुरंत सारे आंसर्स दे देता है, जो कि कई बार ना मेरे को मतलब सही भी लगता है, कई बार ऐसा लगता है गलत भी है। मतलब बच्चे ना फिर एफर्ट नहीं डालते हैं ज़्यादा, मतलब उनको होता है फटाफट सब कुछ आंसर मिल रहे हैं तो वो तुरंत के तुरंत लिख रहे हैं। और अब इनको आदत पड़ गई तो इसी से करते हैं। अदरवाइज़ पहले तो ये होता था कि छांटना पड़ता था, इसका मतलब क्या हुआ, इसमें क्या करना है, कैसे करना है। लेकिन अब जो है ना चैट जीपीटी में सब कुछ मिल जाता है, सब कुछ पता चल जाता है, बस इन बच्चों को लिखना है। तो वही मैं इसको निकाल के दे रही थी, क्योंकि इसका जो है साइंस का हो चुका है, कि मैथ्स का कर रही थी इस टाइम पे, तो थोड़ा सा मैं इसको वही निकाल के दे रही थी। तो बस ये अपना जो होमवर्क है वो भी कंप्लीट कर लेगी। और 2 टाइम बैठ जाते हैं, एक सुबह और एक शाम को बैठ जाती है सिया।
और यहाँ पर मैं आपको बाहर फूल वगैरह दिखाने लेकर आई थी, इतने प्यारे हो रहे हैं। और फूल के साथ ही आपको एक चीज़ भी दिखाने आई थी यहाँ पे। ये मैंने अपने ब्लॉग में आपको आज तक कभी नहीं दिखाया, क्योंकि मेरे को था कि एक बार ये अच्छे से ग्रो कर जाए, कुछ इसमें लग जाए तो मैं आप लोगों को दिखाऊं। और पहले ही दिखा देती फिर इसमें कुछ लगता ही नहीं, तो फिर अजीब सा लगता है कि वही होता है। तो यहाँ पर ये हमने लगाया था सर्दियों के टाइम पे ही, ये जुगनी का प्लांट लगाया था। और ये जो ग्रो बैग है इसमें लगाया है, तो एक उसमें लगाया है, एक इस वाले में लगाया है, और इस वाले में जुगनी हो चुकी है। तो इसको जुगनी को बढ़ने में मतलब 20-25 दिन लग गए होंगे इतना बड़े होने में, और ये एक लग चुकी है। इसके नीचे ना एक और आ रही थी, लेकिन ये जुगनी इतनी बड़ी हुई ना कि उसने नीचे वाले के, देखो आप देख रहे होंगे, उसको दबा दिया है अपने वेट से, तो वो अब नहीं होगी क्योंकि वो बिल्कुल दब चुकी है। और बीच में इसमें थोड़ा सा प्रॉब्लम ये हो गई थी कि इसमें कीड़ा लग गया था, पता नहीं कैसे वो कीड़ा लग गया। आप ये जो इसकी टहनी देख रहे होंगे इसमें वाइट वाइट था, तो दवाई भी लेकर आए थे और दवाई छिड़क दी है मैंने। तो अब जब नए पत्ते आ रहे हैं ना वो बिल्कुल अच्छे से ग्रो कर रहे हैं, उनमें कुछ भी नहीं। ये देखो आप ये पत्ते देख रहे हो, ये पहले के हैं, पूरा कीड़े ने खा रखा है। वो तो हमने एकदम से नोटिस कर लिया तो दवाई वगैरह छिड़क दी। अब जो ये न्यू आप देख रहे हो ना लीव्स आ रही हैं, तो इसमें कुछ नहीं है, मतलब ये बिल्कुल साफ़ सुथरी अब आ रही हैं। तो हो सकता है अभी अच्छे से, क्योंकि हमारे एक ही जुगनी लगी जबकि 2-2 प्लांट है, तो इसमें भी लगती, लेकिन वही है वो कीड़ा खा जा रहा था इसलिए। और मैंने नोटिस तब करा जब इसके फ्लावर में मैंने 2-3 कीड़े देखे, तब मेरे को लगा कि ये खा कौन रहा है। ये फूल भी खा रहे थे, पत्ते भी खा रहे थे। तो टाइम हो गया है अभी शाम का, और शाम के 6:30 बज रहे हैं। बाहर देख के मतलब ऐसे लगता नहीं है, सर्दियों में कितना वो हो जाता है कि 5 बजे अंधेरा, लेकिन अभी 6:30 बज गए और काफ़ी उजाला है, वही है। और आशी और सिया के लिए मैंने थोड़ी सी चाउमीन बनाती थी, क्योंकि वो ना कल का नूडल वगैरह बच गया था उबला हुआ, तो मैं सारा तो बनाया था। और मैंने हस्बैंड के लिए भी नहीं बनाया था क्योंकि ये इतना पसंद नहीं करते हैं, लेकिन कल इन्होंने एकदम से बोला कि मैं खाऊंगा, तो फिर जब ये आए थे तो फिर मैंने इनके लिए ही बना दिया था। हो गया हाँ। और सिया और आशी जो अपना हॉलीडे होमवर्क कर रहे हैं, क्योंकि इनका कंप्लीट हो जाएगा तो सही रहेगा। तो सिया ने आज अपना इंग्लिश का जो हॉलीडे होमवर्क है वो पूरा कंप्लीट कर लिया। अब वो साइंस का कर रही है, और मैं सोच रही हूँ कि शाम तक शायद वो कर लेगी, रात तक, शाम तो हो गई है रात तक, तो देखते हैं। एक्चुअली साइंस में ना थोड़े से ऐसे प्रोजेक्ट वगैरह भी दे रखे हैं, तो वो सब वो छोड़ रही है अभी। मतलब प्रोजेक्ट मतलब जो हैंडमेड, मतलब हाथ से जो बनाना है वो सब, बाकी जो लिखने का है वो कर लेगी अपना। और अब तो इतनी सुविधाएँ आपको पता ही है, चैट जीपीटी है, गूगल कर लो, बहुत सारी चीज़ें हैं, तो बच्चों को बहुत ईजी हो जाता है कुछ भी बनाना या लिखना हो। और जब ये चीज़ें नहीं थी तो इतना गूगल करते थे, कभी कहीं पे सही लगता था, कहीं पे नहीं लगता था, लेकिन चैट जीपीटी वगैरह में सब कुछ ठीक ही लगता है, मतलब सही बताता है वो। तो यही चीज़ इजी हो गया बच्चों के लिए। और बाहर मैंने आपको दिखाया है जुगनी, तो हमारा जुगनी है वो भी काफ़ी बड़ा हो गया। मैंने आपको स्टार्टिंग में ही दिखाया था, क्योंकि मेरे को पता नहीं अभी लगता है नहीं लगता है, मैं पहले दिखा दूँ और फिर वो लगे या ना लगे। तो अभी एक जुगनी हमारा लगा है, और एक में हमारा छोटा सा आ रहा है, लेकिन उसको दबा दिया है उसने अपने वेट से, और दूसरे उसमें भी छोटा सा लग रहा है। एक्चुअली ये ना बढ़ जाते हैं, लेकिन बीच में क्या हुआ कि इसमें कीड़े लग गए थे काफ़ी ज़्यादा, तो मैं दवाई वगैरह लेकर आई थी, तो उससे क्या है अब जो नए पत्ते आ रहे हैं उनमें कीड़े नहीं आ रहे, यानी कि कीड़े खत्म हो चुके हैं। बहुत हरे हरे इतने लंबे लंबे कीड़े मैंने खुद से देखे, 5-6 तो मैंने खुद से हटाए, तो वो सारे पत्ते भी खाए और ग्रोथ भी फिर रुक जाती है। तो इस वजह से एक तो हुआ है, और अभी 2-4 दिन में अगर बढ़ गया और तो हम तोड़ देंगे, नहीं बढ़ा तो फिर मतलब बढ़ गया तो तोड़ेंगे, और अगर बढ़ा तो फिर इसको थोड़ा बढ़ने देंगे। 2-4 दिन में हम लोग इसको तोड़ ही देंगे। और सब्जी मैंने वॉश कर दी है, मैं सोची इसको कट कर देती हूँ, और जब तक मम्मी आएगी। मम्मी आज सुंदरकांड में गई, आज मंगलवार है। और उसके बाद मुझे जाना है थोड़ा सा टेलर के पास, जो मेरी सिस्टर है छोटी वाली, उसके सूट लाने हैं। उसने इस बार जो है जहाँ पर मैं सिलाती हूँ सूट, वहीं पर दिए हैं, मेरे जो यहाँ पर मैं टेलर को देती हूँ वहीं पर उसने सूट दिए, तो वो लेकर आती हूँ। क्योंकि कल मम्मी और के घर जाएंगे हम लोग, मैंने उसको बोला था, क्योंकि मेरे को कुछ 1-2 काम भी है वहाँ पे, तो इसलिए मैंने उसको कहा था कि मम्मी के यहाँ चलेंगे, तो फिर उसके सूट भी लेते हुए आऊँगी मैं, और फिर हम लोग मम्मी के यहाँ जाएंगे। तो वही सब है, क्योंकि मैं जब पापा की तबीयत ख़राब हुई थी उसके बाद 1-2 बार गई हूँ, फिर अभी काफ़ी दिन हो गए, तो मैंने कहा चलो चलते हैं, मम्मी लोगों से मिलना हो जाएगा, आरू से मिलना हो जाएगा, वो हो जाता है। और आरू के पास जितनी बार हम लोग जाए ना, उसकी नई नई एक्टिविटी देखने को मिलती है, तो बहुत अच्छा लगता है, उसके साथ दिन मतलब ऐसे निकल जाता है, बहुत अच्छा लगता है बच्चों के साथ, तो होता ही है। तो वही सब है। तो कल जाना है, इसलिए मैं सोचूँ सब्जी कट करके और फिर मैं चले जाती हूँ, आके फिर छौंक दूँगी, यहीं पे हमारे घर के पास ही है इसलिए। ये कौन है? कौन है? चुचू। आरू आ जाए तेरे पास, चश्मा चाहिए? चश्मा चाहिए? आओ इधर आओ, खड़े हो के आओ, खड़े हो जाओ, खड़े, स्टैंड अप, स्टैंड अप, पूरा पूरा तब दूंगी ना, पहले खड़े हो, खड़े हो, खड़े नहीं होना चाह रही, अच्छा खड़े तो हो जा। ये देखो हमारी टकीलू, दे दे, ये चश्मा मांग रही है मेरा। हाय कर दो पहले सबको जरा, हाय हाय बोल, कैसे हो, कैसे हो। ये चश्मा मांग रही है,
चल देख उधर। मम्मी हटा दो। भाई कितनी क्यूट लग रही है ये। हैं? हाँ बहुत ज्यादा क्यूट। दिखा। जाएगी उसकी। मम्मी हटा दो। मम्मी तोड़ लेंगे। अब नहीं देगी। तो आज हम लोग आए मम्मी के यहाँ आए हैं और आज वेडनेसडे है और यहाँ देखो सब बच्चे आए हैं। सिया भी है, ऐशु बोल रही है, ऐशु है, दक्षु है और साथ में ही सिया भी आई है, नित्या भी आई है और आशी नहीं आई है क्योंकि आशी थोड़ा उसका हॉलीडे होमवर्क भी है ना, इसलिए वो नहीं आई। और यहाँ देखो अब आया है आरू का चश्मा। वाह, अब हाय करो सबको, हाय करो। कैसे हो बोलो? ठीक हो? और बताओ कुछ। और इसके बाल भी काट दिए, मुंडन हो गया आरू का। पार्टी थी आज। बालू का करो। आज पार्टी थी। आज पार्टी दी है आरू ने। आरू के मुंडन की पार्टी खाना है हम आज। तो हमारा लंच वगैरह हो गया है। तो मैंने कुछ ब्लॉग तो नहीं किया था लेकिन ये चश्मा पहन रही थी ना तो आपको हल्ला ही हल्ला दिखेगा। ये देखो, तो ये चश्मा पहन के इतना खुश हो गया है। और यहाँ पे सोनू और तन्नू है, किचन की सफाई कर रहे हैं। थोड़ा सा नहीं, पूरी सफाई कर रहे हैं। और ये बच्चे देखो खेल रहे हैं। तो अभी जस्ट हमारा लंच हुआ है और गौतम आज मीठा बना रहा है कुछ हम लोगों के लिए। ये देखो डॉन आ गया। डॉन, हेलो डॉन। ये बाहर अंदर जा रहे हैं वहाँ से। हेलो डॉन, कैसे हो आप? ठीक हो? ठीक हो? जरा डांस करके दिखाना। आरू ले डांस कर दे। ये कहाँ जा रही है? आरू ले डांस कर दे, डांस कर दे, डांस फटाफट डांस कर। नहीं लग रहा। आप करो जरा डांस, आप करो डांस जरा। डांस करो, डांस करो, डांस करो। ए दादी कर तो भी कर डांस। बाला 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 टकलू हो गया बाला। अच्छा ये देखो मम्मी का चश्मा मांग रही है ये। इसमें इसको ना मम्मी, इसको काला काला दिख रहा ना इसको, इससे इसलिए। अच्छा वही वाला है ये। अच्छा तू पहन बला। उसको बोल रही तू पहन। पहन के दिखा ले। पहन की। नित्या की चोटी देखो जरा। नित्या चोटी दिखा अपनी। नित्या अपनी चोटी दिखा, चोटी दिखा। ये उनकी बात सुनो। तुम क्या बातें कर रहे भाई हैं दक्षु? इन दोनों की अपनी पटती रहती है, ये अपने उसमें रहते हैं। क्या बोल रहा तू? अपने रूप में रहते हैं ये। क्या बोल रहा तू दीदी को? बता दे। जून, हाँ जून वो हो गई है। जून नहीं है वो, अगस्त है। अगस्त है वो। जुलाई ये है, वो अगस्त है, ये सितंबर है और ये अक्टूबर है ना? मम्मी नवंबर है और मौसी जनवरी। फरवरी कौन है? किसी का नहीं है। तो ये देखो दक्षु भी इतने दिनों बाद आप दक्षु को भी देख रहे होंगे। दक्षु भी बड़ा हो गया है ना? दक्षु बिग हो गया ये, बिग। कौन सी क्लास में गया? सेकंड में चले गया। देखो ये, हाँ हाँ रनी भैया 5th में है, 4th में है, 4th में शायद। दादू सो रहे हैं। दादा क्या कर रहे हैं? सो रहे हैं। हल्ला नहीं कर, हल्ला नहीं। अच्छा मैं कौन हूँ आरू? मैं कौन हूँ? बुआ। कौन सी बुआ? बड़ी बुआ। और ये कौन है? ये कौन है? हैं 7 और 1 2 3। हाँ दाल चावल है। और अच्छा ये कौन सी लैंग्वेज बोल रही तू? चाइनीज? चाइनीज, अच्छा। और इसकी मम्मा कहाँ है? कहाँ है? बोलो मम्मा बोलो। ये कौन है? ये कौन है?
दाक्षु आए है। अब वो ये कौन है? ये कौन है? छियो मेरा बच्चा, मेरा बच्चा, मैं तकलू बच्चा। पापा कहाँ है इसके? इसके पापा आज ना मीठा बना रहे हैं, मीठा। इसके पापा स्वीट बना रहे हैं आज, स्वीट डिश। यहाँ पे आज भाई मीठा बना रहा है बड़ा। इतना मीठा बनेगा, देख लो डब्बा। सब आ जाओ। तब तक तो ख़त्म हो जाएगा, जब तक सब आ जाएंगे। तो यहाँ पे ड्राई फ्रूट रेसिपी बता दे खत्म। ये ड्राई फ्रूट कट कर रहा है। ये वाला नहीं है, दूसरा वाला चाकू था। तो ये दोनों मियाँ बीबी लगे हैं आज मीठा बनाने में। तो मेरा भाई भी ना अभी आया, पिछले दिन ही वो आया था। तो मतलब हमें तो पता ही नहीं था, जब हम यहाँ आ रहे थे तभी पता चला कि वो आ रखा है यहाँ पे। तो भाई से भी अच्छी बात हुई कि उससे मिलना हो गया, तभी मिलना होता है जब वो इधर आता है, तो इसलिए। और यहाँ पे आज वो कुछ हमारे लिए मीठा बना रहा है, मतलब आप इसे बोल सकते हो पुडिंग टाइप की वो बना रहा है। और इतना टेस्टी ये बनकर आया ना, मतलब बहुत अच्छा और था ये। तो उसने बहुत सारा बनाया था, मतलब 2-3 बार तो मैंने ही खाया और बच्चों ने भी 2-2 बार खाया। बच्चों को भी बहुत पसंद आया ये। तो यहाँ पे ना वो क्रीम वगैरह वो उसने वो करा है, फेंटा है, और वो इसमें ऐड करके ड्राई फ्रूट ऐड करके, और ये उसने कुछ कस्टर्ड बनाया था वो इसमें ऐड करके फ्रीज़र में रख दिया था इसने। और हमने फिर ठंडा ठंडा इसको खाया था। तो बहुत अच्छा ये और था। और आरू को मैंने आपको दिखाया। और ऐसा नहीं है, मैंने बीच बीच में काफ़ी बार जाती हूँ, लेकिन मैं व्लॉग नहीं करती हूँ। अब जाना तो होता ही है, लेकिन उस टाइम पे व्लॉग हो ही नहीं पाता। ऐसा लगता है मेरे को चलो मिलने जा रखे हैं, मिल ही लेते हैं। तो आज थोड़ा सा आरू की एक्टिविटी आपको दिखाई। उसके जो बाल भी निकलवा दिए हैं पिछले दिन ही इन्होंने, कि आज ही निकाले हैं, पता नहीं, शायद में ध्यान नहीं आ रहा है। तो पिछले दिन निकाले थे हाँ। और उसने ढंग से कटाने भी नहीं दिए क्योंकि वो बहुत रो रही थी, इसलिए। तो यहाँ पर ना ये देखो पुडिंग बन चुकी है। अभी ये फ्रीज़ में जाएगी, उसके बाद हम लोग खाएंगे। और मैंने व्लॉग यहीं तक शूट किया था। आई होप आपको अच्छा लगा होगा। आरू को देखकर भी आपको बहुत अच्छा लगा होगा। तो मिलूँगी आप सभी से न्यू व्लॉग के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।